शिवांगी मुझसे ज्यादा तो अपने डॉग कालू का ख्याल रखती है, और सेम आदर्श भी ऐसी ही मुझसे ज्यादा अपनी प्यारी किटी बुलबुल का ख्याल रखता है। और बाकी टाइम में हम अपने पेट्स को साथ लेकर गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, सो भी जाते हैं। वाओ यार, ये ड्रामा शो कितना अच्छा है, बट इन सब शो को देखकर मैं अपने आदर्श को बहुत मिस कर रही। तुम कुछ करके मेरे आदर्श को मेरे पास नहीं बुला सकते क्या कालू ब्रो? क्या ये क्या पक रहे हो माधव? मैं अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा मोहन ब्रो। हाँ तो मत आ ब्रो, तेरा ही सैलरी कटेगा। अरे तो संभालने के लिए ही तो तुझे कॉल किया था। अब कुछ दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूंगा जाना, फिर अगले दिन शिवांगी से मिलने भी जाना है। मैं तो कब से आदर्श का वेट कर रही हूँ। इतने में तो मेरा कालू भी भागने लगा। ओ मम्मी बचाओ, तुझे क्या चाहिए रे कालू कुत्ते? सॉरी ब्रो, ये तुम्हें मेरा पार्टनर समझ बैठा था। इधर मैं भी पार्क में पहुंच चुका हूँ। ओह वाओ, बड़ी तुम्हारी पिंक किटी तो बहुत प्यारी है। सॉरी डियर, बट मुझे अपनी किटी को किसी को छूने देना पसंद नहीं है। अबे पागल है क्या? बट मेरी किट्टी भी बुद्धू है, हर दूसरी प्यारी लड़की के पास चले जाता है। ओए कालू बेटा, तुम किधर हो? भौंक कर मुझे आवाज दो। एंड थैंक यू सो मच डियर, आपने इतने वक्त मेरे कालू का ध्यान रखा। बट तुम्हें सीखना होगा कालू कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर तुम हमसे दूर जाओगे तो कोई भी तुम्हें हर्ट भी कर सकता है। एंड यू नो कि तुम्हें हर्ट होने पर मुझे ही दुख होगा। बस इतनी सी बात तुम्हें अपनी दिमाग में डालनी है, नहीं तो मैं तुम्हें दिन भर घर में बांध कर रखा करूंगी। और तुम यूं ही घर में अकेले बोर होते रहोगे। उम्मीद है तुम्हें बातें समझ आई होगी। एक काम करती हूँ, मैं आज ही तुम्हें लास्ट टाइम बाहर से घुमा कर ले आती हूँ। बट यहाँ भी तुम्हारा डॉग कालू मेरे पास ही आ रहा। ये बुद्धू मेरी बात समझता ही नहीं है। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो शिवांगी। यही तो मैं सुनना चाहती थी, तुमने मुझे खुश कर दिया। तुम सच में बहुत प्रीटी लग रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं समझ रही। आदर्श कभी भी मेरी फेक तारीफ नहीं करता, और वो जब भी मेरी तारीफ करता है उसे पक्का कुछ न कुछ चाहिए होता है। शुरू में शिवांगी मुझसे बहुत शर्माती थी, बहुत नजरें छिपाती थी। मुझे उससे मिलने का मन भी होता था, तो भी मैं नहीं जा पाता था। पर अब बात अलग है। अब हम एक ही जगह बैठकर अपने पैट्स को साथ रख के प्यार के पल जी सकते हैं। बट सैडली ये ज्यादा दिन नहीं टिका। इसके 4 महीने बाद मैं दूसरे शहर में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा, और वहाँ जाके मुझे सबसे पहले वीक में ही एक सुंदर कन्या को एक बुरे ख्याल वाले अमीर लड़के से बचाना पड़ा। और इसी मोमेंट में मैं आदर्श की दीवानी हो जाती हूँ। तूने गलत पंगा लिया है, तू मारा जाएगा साले। आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हुई ना मैडम? मुझे जो तकलीफ है अब वो तुम्हें मिटाना होगा डियर। आई थिंक तुम अभी प्यासी हो, लो पानी पियो और साथ में मेरा जैकेट यूज कर गर्माहट महसूस करो। अगर तुम्हें मुझे गर्माहट देना ही था, फिर तुम इस जैकेट की जगह खुद का यूज कर सकते थे। तुम्हें मौके का फायदा उठाना नहीं आया डियर। हेलो अपर्णा, मेरी शादी की तैयारी शुरू करो, मैंने तुम्हारा जीजा ढूंढ लिया है। मैंने ये नहीं सोचा कि जब मैं काम में रहूंगा तब भी तुम कॉल करोगी। क्यों, आपको हमारा कॉल करना ज्यादा पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है डियर, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मजा तो तुम्हें अभी और भी आएगा आदर्श, तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हाँ बट काम के बीच में कैसे आऊँ? कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल फेंकेगा। फिर मैं तुम्हें अपने कंपनी में मैनेजर का रोल दे दूंगी। तुम सच कह रही हो मोनिका, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। चलो अब मैं काम करने जा रहा। आदर्श को लालच देकर उसका ध्यान तो खींच लिया, अब तुम हमारा रूम रेडी करवाओ मनोहर। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता, कोई भी कभी भी आ जाता है। चलो कोई बात नहीं सर, मैं आपका शूज साफ कर देता हूँ। तुम मेरा जूता चाट कर साफ करो। अपने औकात में रह के बात करिए सर, आप मेरे बाप नहीं है भूतनी के। ओह डैम, तुम्हारी अकड़ तो काफी बड़ी हुई नजर आ रही है। अरे आदर्श। पांडु, ये अकड़ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाता है। अच्छा बट तेरी इज्जत करता ही कौन है रे? तेरी असली औकात मेरे जूते चाटने के लायक ही है। औकात पर जाकर तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि सिर्फ इसी बात में मैं तुम्हें चाहकर भी टक्कर नहीं दे पाऊंगा। और मेरे रहते हैं तुमसे कोई नहीं टकरा सकता आदर्श। अरे मोनिका मैडम आप आ गई। देखो यही आदर्श मुझसे बदतमीजी मैं कर तुम्हें रहा था। कंपनी से निकाल रही मनोहर। आपने ऐसा क्यों किया मैम? क्योंकि तुम भूल गए थे कि तुम भी कभी गरीब हुआ करते थे, और मैंने तुम्हें अपने साथ रख के आगे बढ़ाया है, और अब मैं ही तुम्हें नीचे भी लाऊंगी। आज तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। थैंक्स अगेन, मैं तुम्हारा वापस आभारी हूँ। जल्दी से डेट स्पेशल टेबल लगाओ गाइस, तुम दिन भर अपने काम में बिजी रहते हो, इसीलिए मैंने आज यही इसी वक्त को, इसी मोमेंट को स्पेशल बनाने का सोच लिया। चलो ये भी ठीक है। शिवांगी को छोड़कर दूसरे शहर में आने उसके बाद मैं बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा था। अब मोनिका के साथ मुझे वापसी से अच्छा महसूस हो रहा। मुझे तो तुम्हारे प्यार का नशा हो गया है। आदर्श प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, मेरे ड्रॉर में कुछ सामान है, उन्हें बाहर निकालो। ओ नो, ये तो प्रोटेक्शन है मैडम। हाँ इसीलिए तो निकालने कह रही डार्लिंग। आज की रात मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात बना दूंगी। तुम ये रात कभी नहीं भूल पाओगे डियर। तुम्हें मुझसे प्यार या शादी करने की भी जरूरत नहीं है। तुम चाहती क्या हो मोनिका? मैं तुम्हें ग्रो करवाना चाहती हूँ, वो भी अपने साथ रख के। अब तुम मेरे साथ मेरी कंपनी संभालोगे। बाकी सभी लाइक सब्सक्राइब कर अपने शहर के नाम के साथ सेकंड लव कमेंट करें।